नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि का फरवरी 2024 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का फरवरी 2024 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि के बारे में। सबसे पहले अगर आप देखो तो बहुत सारे जो ग्रह है वो आपके भाग्य भाव में और उसके बाद दशम भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात जो गुरु है वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। जैसे कि आपने आपने इसके पहले जनवरी में भी देखा होगा कि काफी जो बातें हैं वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से होने जा रही है, या फिर आप जैसा अनुमान लग रहा है उस प्रकार से हो रही है। भाग्य का साथ भी आपको काफी अच्छा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो वही बात, वही जो बातें हैं, वही जो सिलसिला है वो इस महीने में भी देखा जाएगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में कि आपका जो स्वास्थ्य है वो किस प्रकार का होगा, आपका मानसिक या फिर शारीरिक स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 6 तारीख के बाद यह आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। यह जो मंगल है यह आपका अष्टमेश भी है। उसी प्रकार यह जो आपके राशि का जो षष्टेश है बुध, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, 2 तारीख के बाद ये आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और 21 तारीख के बाद ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो करीबन 3 तारीख से लेकर 20 तारीख तक का जो समय है, इसमें ये जो बुध है वो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, जो कि काफी अच्छी बात होगी। तो मूलतः या फिर मुख्य रूप से देखा जाए तो आपको शारीरिक शारीरिक स्वास्थ्य के रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहोगे, खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कई बातें जो है वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से होंगी। कई सारे अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आपके सामने आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक नजर आओगे। तो बिल्कुल भी चिंता न करें स्वास्थ्य के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपकी जो भी कुंडली है उसमें 2, 5, 8, 11 इन स्थानों के जो अधिपति होते हैं वो मुख्य रूप से आपका जो भी आर्थिक स्तर है उस पर बहुत ज्यादा काम करते हैं। उससे उसमें इसका जो रोल होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है शुक्र, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, 12 तारीख के बाद आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। आपकी राशि का जो अष्टम से जैसे हमने बात की, जो ये भी आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 6 तारीख के बाद ये आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। और जो लाभ स्थान का जो मालिक है शनि, जो कि स्वयं की राशि में भ्रमण कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होता है कि जब भी पैसे की बात होती है तो लक फैक्टर भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जो गुरु है, जो कि आपके राशि का भाग्येश भी है, आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। तो ये जो संपूर्ण जो महीना है वो धन भाव के मामले में या फिर धन लाभ के बारे में अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपके राशि का जो पंचमेश है रवि, यह भी आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। 14 तारीख के बाद यह आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा। और वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो काफी ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड है। मतलब ये नहीं है देखेंगे करेंगे सोचेंगे, ये जो वर्ड्स है, ये जो शब्द है वो आपके डिक्शनरी में नहीं है। काफी अच्छी बात है। तो एक्शन लेने होगा और इनिशिएटिव लेना होगा, जिसके बाद आपको ये जो सभी बातें हैं वो मिलते हुए नजर आएगी। मुख्य रूप से देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो पैसे के मामला में बिल्कुल भी तंगी देखी नहीं जाएगी। हालांकि आपकी जो इनकम सोर्सेस है वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के विचार है कोई अन्य इनकम सोर्स के बारे में, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो तुरंत कीजिए, जरूर कीजिए। आपको उसके कुछ अच्छे लाभ मिलेंगे, क्योंकि जो मंगल आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जैसे कि रवि भी ऑलरेडी आपके दशम भाव में ही भ्रमण कर रहा है। अब हम चर्चा करेंगे आपका घर का जो सुख है उससे रिलेटेड। तो घर के जो सुख के मामले में, क्योंकि जो मंगल है वह 6 तारीख के बाद आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर रवि है, दोनों की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके चतुर्थ भाव पर आ रही है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। हालांकि ये जो बात है वो आपके लिए कुछ नई नहीं है, क्योंकि आपके साथ किसी न किसी प्रकार के कभी न कभी छोटे मोटे जो बातें हैं वो होती रहती है। हालांकि इसी का अनुभव आपको इस महीने में देखा जाएगा, लेकिन इसके बहुत बड़े परिणाम नहीं मिलेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका
मतलब लव लाइफ जो है वो किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपके राशि का पंचमे जो है रवि, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 14 तारीख के बाद ये जो रवि है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, तो काफी अच्छी बात है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो आप देखोगे कि इस महीने में मतलब फरवरी के करीब 5 6 7 दिन ऐसे होंगे, उसमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो कोई बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। काफी अच्छी बात है क्योंकि जो गुरु है, जो कि पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहा है, ये बहुत ही अच्छी और शुभ फलदायी बात है। तो जो अगर कोई तू मैं होती है आप में और आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उनमें, तो कई बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। उस प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बहुत ही अच्छे कुछ लाभ मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी ये जो समय है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी, हालांकि एफर्ट तो आपको लेना होगा, लेकिन भाग्य का साथ आपको काफी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे विवाह सुख के मामले में कि विवाह सुख आपका किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि के लिए शुक्र जो ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, जो कि आपका सप्तमेश है, आपका धनेश भी है। और वैसे भी देखा जाए, नैसर्गिक अगर दृष्टि से भी देखा जाए, तो शुक्र जो है वो विवाह सुख का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 12 तारीख के बाद ये जो शुक्र है वो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो इंटरेक्शन होगी वो काफी अच्छी देखी जाएगी। आप दोनों में जो हार्मनी है वो बहुत अच्छी देखी जाएगी। कोई बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो विवाह सुख के मामले में भी ये जो समय है वो बहुत अच्छा जाएगा। जो विवाह करना चाहते हैं, मतलब जो युवक युवतियां विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशल जोन है, स्पेशल समय है। आपके जो विवाह है वो हो सकते हैं और या फिर जो डिसाइड हो सकते हैं, या फिर प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकते हैं, एंगेजमेंट जिसे हम कहते हैं, वो भी होने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। तो जो शुक्र का भ्रमण है वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो भी आपके सप्तम भाव में आ रही है, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी होती है विवाह के मामले में। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड बातें किस प्रकार की होगी। जैसे मैंने कहा कि इस महीने में भाग्य भाव में और उसके बाद आपके दशम भाव में, जिसे हम कम स्थान भी कहते हैं, उसमें बहुत सारे ग्रह आ रहे हैं। तो इस संपूर्ण महीने में जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कई बातें जो है वो ग्रेट हैपनिंग जिसे हम कहते हैं वो आप महसूस कर सकते हो। मतलब कई तरह की बातें हो सकती हैं, लेकिन पॉजिटिव होगी, क्योंकि गुरु जो है वो आपको कॉन्फिडेंस देगा और बातें जो है वो आपके लिए काफी सकारात्मक करेगा। तो जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो सहकर्मी होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन आप इससे बहुत सारा सीखोगे, बहुत सारे उससे बाहर भी निकलोगे और आपका जो दमखम है वो आप दिखाओगे, जो कि काफी अच्छी बात होती है, क्योंकि आपकी जो राशि है वो चैलेंज लेने में, चैलेंज देने में बहुत ज्यादा देखती है, मतलब उस पर जो बहुत ज्यादा भरोसा करती है। तो उसी का जो अनुभव है वो आपको इस महीने में आएगा और आप इसमें विक्टर्स भी होगे। मतलब जो काम आप करोगे, जो काम आप सोचोगे, काफी तरह की अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आपको मिलेगी। जरूर इस पर ट्राई कीजिए। ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके कार्य क्षेत्र के बारे में भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होगा। कई सारे जो ग्रह है वो आपके दशम भाव में आ रहे हैं, जैसे कि मंगल है, शुक्र है, बुध है और रवि भी है। तो बहुत सारे ग्रह आपके दशम भाव में आएंगे। तो इस महीने में आप बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आओगे। हो भी सकता है कि आप कई तरह के जो इनकम के सोर्सेस है वो ट्राई आउट भी करोगे, और उसमें का जो सही इनकम सोर्स है वो भी आपको मिल जाएगा। कुछ नया करना चाहते हो, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड, तो अच्छी बातें, बेटर हैपनिंग और भाग्य का साथ आपको इस महीने में काफी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जो दशमेश है, जो आपका कर्मेश है, शनि, जो कि आपके लाभ भाव में स्वयं की राशि में भ्रमण कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। तो पूरे तरह से, जैसे मैंने इसके पहले महीने में भी आपको कहा था जनवरी में, कि आपका जो समय है वो बहुत ही अच्छा शुरू हो रहा है। इसमें भी देखा जाए तो कोई वक्री ग्रह या फिर कोई बड़ी ऐसी प्रॉब्लम आपके जो राशि है उसमें दिखाई नहीं देती। तो पूरी तरह से काम कीजिए, खास करके जो युवक युवतियां है, जो कि यंग है, जो कि काम के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इसे जल्दी से क्रैक कीजिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस संपूर्ण महीने में आपको किसी भी प्रकार की बड़ी दिक्कतें सामने नहीं आएगी। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। तो ग्रह योग के जो परिणाम है वो किस प्रकार से आपको मिल सकते हैं। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को नेपच्यून और बुध का लाभ योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण, आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ जो बुध, जो कि द्वितीय
2 तारीख के बाद आपके दशम भाव में आएगा, दोनों का लाभ योग होने जा रहा है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। किसी अच्छी खबर के बारे में आप सोच रहे हो, तो ऐसी कुछ सकारात्मक या फिर पॉजिटिव खबर आपको मिल सकती है। उसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को नेपच्यून और मंगल का लाभ योग होने जा रहा है। उसी प्रकार शुक्र और हर्षल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। तो नेपच्यून और मंगल का जो लाभ योग है, वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड अगर कुछ नया कुछ करना चाहते हो, तो कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको आ सकती है। घूमना-फिरना थोड़ा हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसी दिन मतलब दिनांक 7 तारीख को ही शुक्र और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, जो हर्षल आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छा शुभ फलदायी ये योग है। खास करके अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है। उसी प्रकार जो विवाह-शुभ नव युवक-युवतियाँ हैं, उनके लिए भी ये जो समय है, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार पैसे के मामले में कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट वगैरह हो सकती है, या फिर पैसे के मामले में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगी। उसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को रवि और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, और आपके दशम भाव में जो रवि भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो जहां पर आप काम करते हैं, वहां पर के जो वरिष्ठ होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। यह तकरार थोड़ी-सी बढ़ सकती है, हालाँकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा-सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी छोटी-मोटी तकलीफें सामने आ सकती है। दिनांक 13 तारीख को नेपच्यून और शुक्र का लाभ योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 12 तारीख के बाद। तो 13 तारीख को शुक्र और नेपच्यून का जो लाभ योग है, वो होने जा रहा है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहां पर के जो लोग होंगे, उनसे आपको कुछ अच्छी मदद मिल सकती है। खास करके वहां पर के जो भी आपका कार्य, वहां पर के जो महिला कर्मचारी रहेंगे, उनसे आपको कुछ अच्छी मदद वगैरह मिल सकती है। नई अपॉर्चुनिटी वगैरह भी सामने आ सकती है। इसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को बुध और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, और जो हर्षल आपकी के राशि में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम जो कि आपके कार्य क्षेत्र से रिलेट करते हैं, इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। दिनांक 17 तारीख का जो दिन है, वो आपको याद रखना आवश्यक है। इसी प्रकार 22 तारीख को मंगल और शुक्र की युति होने जा रही है आपके दशम भाव में। काफी अच्छी बात है। जहाँ जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहां पर के जो लोग होंगे, उनके साथ आपकी जो हारमोनी है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। और जो बिज़नेसमैन है, वो कुछ नया करेंगे, या फिर कुछ नई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे, या फिर उनके सामने कुछ नए अपॉर्चुनिटी वगैरह भी इन दिनों में आने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। इसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को रवि और शनि का युति योग होने जा रहा है। अब ये जो है, वो थोड़ा अशुभ फलदायी योग है। खासकर करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहां पर आपका जो भी पर्सनल जो बातें हैं, वो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आपकी जो कॉन्फिडेंशियल है, वो थोड़ी स्पॉइल हो सकती है। उसी प्रकार जो गुप्त शत्रु जिसे कहते हैं, इनसे भी आपको ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। ये रवि शनि का जो युति योग है, वो अशुभ फलदायी होता है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना आवश्यक होगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कुछ बात जो है, वह एक्सट्रीम पर नहीं पहुंचेगी, क्योंकि जो गुरु आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, वो आपको इससे काफी इजीली बाहर निकालेगा, अगर कोई बातें दिक्कतें आती है तो। इसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को गुरु और बुध का लाभ योग भी होने जा रहा है। गुरु जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का लाभ योग होने जा रहा है। तो आपके जो मित्र परिवार है, उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, कुछ अच्छे आउटिंग हो सकती है, कुछ अच्छे लाभ भी मिलते हुए भी नजर आएंगे। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है, वो 9 तारीख को है आपके दशम भाव में। तो 9 तारीख के इर्द गिर्द मतलब करीबन 8, 9, 10 इन 3 दिनों में जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपका जो माइंडसेट है, वो थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है इन दिनों में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। इसी प्रकार पूर्णिमा जो है, वो 24 तारीख को है, जो कि काफी अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए, मोटे तौर पर अगर देखा जाए, योग के माध्यम से भी अगर देखा जाए, तो ये जो संपूर्ण महीना है, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके पहले मैंने जैसे कहा कि जनवरी का जो महीना था, वो भी काफी अच्छा था। उस एपिसोड में भी हमने कहा था। तो वहां पर अगर आपने कुछ एक्शन ली है, कुछ काम करने के बारे में सोचा है, कुछ शेड्यूल किया है, कुछ नया प्लानिंग किया है, तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको इस महीने में आना शुरू हो जाएंगे। जरूर इसे ग्रैब कीजिए, पकड़ लीजिए, और आगे जाइए। आपके लिए जो समय है, वो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होने जा रहा है। काफी ज्यादा लक जो है, वो आपके सामने आ रहा है। जरूर उसका लाभ लीजिए। आज का ये जो वीडियो है,
ये वीडियो आपको कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।